जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है, जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है, वही मेहनत जो है आपको सफलता दिलाएगी। इसलिए मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, मेहनत से नहीं भागना है, इतना मेहनत करना है कि इस बार किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम में आप टीचर के पद पर जो है आसीन हो जाइए। चलिए तो आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे बीपीएससी टीचर क्लास 6 to 8 है ना 2.0 का क्वेश्चन नंबर जो है ना, कितना से क्वेश्चन नंबर जी आज 11 से देखेंगे। 10 तक क्वेश्चन आपका हो गया था और ये जो क्वेश्चन जो हम करवा रहे हैं वो 9 दिसंबर 2023 के पूछा गया क्वेश्चन है। 10 तक हम करवा दिए थे, ठीक ना। एकदम पार्ट में बांट दिए, 40 को क्वेश्चन टोटल आता है। छोटा छोटा करके वीडियो बना रहे हैं ताकि आप आराम से देख ले, एक बार पूरा के पूरा आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना। चलिए ये चीज लिखा हुआ है बीपीएससी टीचर क्लास 6 to 8 है ना 2.0 का है मेरे प्यारे दोस्त, है ना। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है जरा देखेंगे कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का अधिकतम मान क्या है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का अधिकतम मान क्या है। देखिए अब यहाँ ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पर ऐसे भी कर देता, इसके पहले 4 लगा देता कि 4 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा का अधिकतम मान क्या है, कुछ भी लिख देता है ना। तो यहाँ देखिए आपको हम पैटर्न बताते हैं मेरे प्यारे भाई। जब ऐसा रहे कि a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, है ना, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा अगर इस पर आधारित रहे, जैसे देखिए यहाँ कुछ नहीं है यानी इसके पहले 1 है, यहाँ कुछ नहीं है यानी इसके पहले 1 है, और कोई यहाँ अगर डिजिट लिख देता है, वही चीज यहाँ कह रहा है कि a साइन थीटा, a के जगह पर कोई भी आपका डिजिट रहेगा, b के जगह पर कोई भी डिजिट रहेगा। अगर इस पैटर्न पर रहे तो इसमें अगर हमको मैक्सिमम निकालने के लिए रहेगा, मैक्सिमम वैल्यू, ये अधिकतम मान है ना जी, यानी मैक्सिमम वैल्यू है। तो मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक। अगर मिनिमम वैल्यू अगर निकालने के लिए रहेगा मेरे प्यारे भाई, तब भी यही फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप बोलिएगा सर कि दोनों अगर एक ही फॉर्मूला रहता है तो अंतर क्या है। अंतर यही है मेरे प्यारे दोस्त, इसमें हम लोग माइनस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं जी, माइनस। इसमें कुछ लिखे या नहीं लिखे, प्लस लिखे या नहीं लिखे, अगर माइनस नहीं लिखा हुआ इसका मतलब है कि आपको प्लस, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। तो ए जो दिया हुआ है वो आपका इसी फॉर्मूला पर आपका बनेगा। तो यहाँ देखिए अधिकतम मान यानी मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, यानी ए वाला फॉर्मूला मेरे प्यारे भाई, ए आपको लगाना है, ए वाला फॉर्मूला आपको लगाना है। यहाँ मिनिमम नहीं पूछ रहा है, तो इसके पहले कुछ नहीं यानी 1 है, यहाँ भी आपको क्या है जी 1 है। तो फॉर्मूला तो यही लगेगा ना जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के अंडर रूट, प्लस लिखे या नहीं लिखे, तो ए के जगह पर क्या हो जाएगा जी 1, 1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, यानी अंडर रूट क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, अंडर रूट 2। अब देखिए अंडर रूट 2 कोई ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन क्या में है, सी में, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए साइन कोस में आपको ऐसे भी पूछता है मेरे प्यारे दोस्त, जानिएगा अगर ऐसे रहे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, अगर ऐसे रहे और आपको मैक्सिमम वैल्यू पूछ दे तो क्या होगा। तो देखिए यहाँ जो डिजिट होगा यानी ए और बी में जो बड़ा होगा, जो बड़ा होगा वो मैक्सिमम होगा, कोई दिक्कत नहीं। मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे जी, ए और बी में जो छोटा होगा मेरे प्यारे भाई वो क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू आपका हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो ये आपका प्रीवियस ईयर आपका ये पूछा गया क्वेश्चन है, बीपीएससी टीचर में जो भी पूछा गया क्वेश्चन है उसको सोल्व आपको करवाया जा रहा है ना। सारे क्वेश्चन को आपको सोल्व करवा दिया जाएगा, 1 2 3 में जितने भी हो, 1 to 5 हो, 6 8 हो, 9 10 हो, जो भी हो सारे क्वेश्चन को आपको सोल्व करवा दिया जाएगा। और प्रीवियस क्वेश्चन को मेरे प्यारे दोस्त कम से कम 10 बार बनाना है, एक बार नहीं बनाना है। अगर कोई क्वेश्चन, देखिए कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन भी रिपीट करता है, तो अगर एक भी क्वेश्चन अगर रिपीट करे तो क्वेश्चन आपको छूटना नहीं चाहिए, और प्रीवियस क्वेश्चन बनाने से आपको एक आइडिया मिल जाएगा, है ना, कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। चलिए आया क्वेश्चन, अब यहाँ देखिएगा कहता है आगे
12 कहता है कि x के किस मान के लिए बिंदुओं -2 6 4 8 से गुजरने वाली रेखा बिंदुओं 8 12 और x 24 से गुजरने वाली रेखा पर लंब होगी, है ना। जब दो लाइन अगर एक दूसरे के अगर क्या हो जी, परपेंडिकुलर हो, लंब का मतलब क्या है जी, परपेंडिकुलर। ध्यान से, x के किस मान के लिए बिंदुओं -2 6 और 4 8 से गुजरने वाली रेखा, एक लाइन है, और बिंदु 8 12 और x 24 से गुजरने वाली रेखा पर क्या होगी, ये लंब होगी। जब दो लाइन, है ना, अगर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है तो दोनों का जो स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है मेरे प्यारे दोस्त, वो क्या होता है जी, आपको -1 होता है। यानी m1 इंटू m2 बराबर क्या हो जाएगी, -1। m1 और m2 क्या है, ये एक स्लोप है, ये एक स्लोप है, तो स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है उस कंडीशन में -1 होता है। ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आपका क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त। अब देखिए, तो स्लोप निकालते हैं कैसे, जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए, ऐसे स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, जरा समझिएगा। स्लोप का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, जरा समझिएगा। y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस क्या है जी, x1। अब देखिए, हम इसको निकालने का एक आसान तरीका बता देंगे। जैसे देखिए, ए क्या है, ए लाइन है ना, तो यहाँ देखिए, यहाँ का ए क्या हो गया, ई x1 और y1 हो गया, इसमें दोनों 1 वाला रहेगा, और इसमें दोनों क्या रहेगा जी, 2 वाला, x2 और y2। तो देखिए, फॉर्मूला याद कीजिएगा ना, तो भुला जाइएगा, कने x1 है, कने y1 है, देखने में गवा जाइएगा। उससे भी देखेंगे, लेकिन हम एक आसान चीज बता देते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम क्या करेंगे, देखिए ये दोनों चीज है जी। अब देखिए, इसका लास्ट वाला लीजिए, इसका लास्ट वाला लीजिए, तो 8 माइनस क्या करेंगे, 6। यहाँ देखिएगा, 8 माइनस क्या करेंगे जी, 6। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका लास्ट वाला इसका लास्ट वाला, तो 8 माइनस 6 ले लिए। अब बटा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब क्या करेंगे कि इसका शुरू वाला और इसका शुरू वाला का हम लोग डिफरेंस लेते हैं, ऊपर में भी डिफरेंस, नीचे में भी डिफरेंस। अब देखिए, यहाँ y2 माइनस y1 लिखे ना जी, तो देखिए यहाँ 8 लिखे, तो 8 हमारा y2 है ना, देखिए 8 यहाँ y2 है, फिर y1 लिखे, तो y1 देखिए यहाँ 6 है ना। तो उतना फॉर्मूला याद नहीं रखना है कि y2 करना है, x1 करना है, हम यहीं से देखने के लिए आपको बता रहे हैं कैसे देखना है। इसका लास्ट वाला लीजिएगा, इसका लास्ट वाला लेकर डिफरेंस कर दीजिएगा। अब इसका शुरू वाला लीजिएगा और इसका शुरू वाला लीजिएगा और डिफरेंस कर लीजिएगा, तो 4 फिर -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 4 और 2 क्या हो जाएगा जी, 6। यहाँ हम लोग ऐसे ही ना लेंगे मेरे प्यारे, 4, यहाँ ध्यान दीजिए 4, अब माइनस करेंगे जी, यहाँ -2 है, तो कितना हो जाएगा, 4 अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6। यानी 8 में से 6 गया कितना जी, 2। अब बटा 4 अब माइनस माइनस प्लस, 4 2 कितना हो गया, 6। कहीं कोई दिक्कत नहीं, माइनस माइनस प्लस, तो 4 और 2 कितना हो गया, 6, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, हम इतना नहीं करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, शॉर्टकट में हम डायरेक्ट हम इस चीज को लिखते हैं, यहाँ बता देते हैं, यहाँ को समझाने के लिए लिख दिए। अब यहाँ आ जाइए, हम लोग कैसे करेंगे, देखिए 8 माइनस 6 तो कितना हो जाएगा जी, 2, तो यहाँ हम लोग 2 लिख देंगे, बटा। अब देखिए 4 आई माइनस 2, तो 4 अब माइनस माइनस प्लस, 4 तो कितना हो गया, 6 हो गया, गुना। अब इसका स्लोप हम लोग देखते हैं, तो अब यहां से हम लोग आएंगे, तो देखिए इसका लास्ट वाला इसका लास्ट वाला, तो 24 में से 12 गया जी, 12 डायरेक्ट लिख देंगे। अब फिर x माइनस क्या, 8, अब बराबर क्या, -1। अब जो कटे मेरे प्यारे दोस्त, आपको काट लेना है, जो भी कटे उसको काट लेना है। अगर 6 से काटेंगे तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12, 2 दूनी कितना, 4। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, इधर 4 हो जाएगा, इधर करते हैं तो -1 से अगर x से करते हैं तो -x हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी, +8 हो जाएगा, बराबर। यहाँ ध्यान दीजिएगा, और 2 दूनी इधर क्या हो जाएगा, 4। कहीं कोई दिक्कत मेरे प्यारे दोस्त, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए आपका 8 है, ये +4 है, इधर आएगा तो -4 हो जाएगा, अब बराबर ये -x है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी 8 में से 4 क्या है जी, 4 बराबर x। हमको x का यहाँ मान निकालना था, है ना, तो यहाँ x बराबर यहाँ क्या हो गया जी, आपका 4, ऑप्शन सी। यही ना कह रहा है कि x के किस मान के लिए, यानी यही x का आपको वैल्यू निकालना था, x बराबर 4, यानी आपका ऑप्शन क्या हो गया, सी। तो हमारे समझ से कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। जब दो लाइन, जब दो रेखा आपस में अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 होता है। स्लोप कैसे निकला, इस चीज को आप समझ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, एक बार क्वेश्चन को अपने से भी आप लोग पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है,
यदि दो रेखाओं के बीच का कोण पाई बटा 4 है, देखिए यदि दो, कैसे यहाँ ध्यान दीजिएगा, इधर कर लेते हैं। यदि दो यहाँ इस तरह से है जी, यदि दो रेखाओं के बीच का जो कोण है मेरे प्यारे भाई, जो बीच का जो कोण है वो पाई बटा क्या है जी, 4 है। जो बीच का जो कोण है मेरे भाई वो पाई बटा क्या है जी, 4 है ना। अब आगे कहता है और एक रेखा की जो प्रवणता है वो 1 बटा क्या है जी, 2 है। मतलब अब क्या हो गया, जैसे बता दो। यदि दो रेखाओं के बीच का कोण पाई बटा क्या है जी, 4 हो, यानी यहाँ क्या है जी, यहाँ पाई बटा क्या है, 4 है। और एक रेखा की जो प्रवणता है, प्रवणता का मतलब क्या होता है जी, स्लोप। प्रवणता का मतलब क्या होता है जी, स्लोप। यदि एक रेखा की प्रवणता यानी m1 बराबर अगर कहे तो 1 बटा क्या है, 2 है। तो दूसरी रेखा की प्रवणता होगी, दूसरी रेखा यानी आपको m2 क्या करना है, निकालना है। मान लेते हैं कि दूसरी जो रेखा है उसकी प्रवणता क्या है मेरे प्यारे दोस्त, उसकी प्रवणता आपका क्या है जी, आपका x है। उसकी प्रवणता क्या है, आपका x है ना। अब यहां ध्यान दीजिएगा, बात को पहले समझिएगा। तो इसमें निकालना क्या है जी, जरा समझिएगा। यदि दो रेखाओं के बीच का कोण पाई बटा 4 हो और एक रेखा की प्रवणता 1 बटा 2, तो दूसरी रेखा की प्रवणता यानी इसका आपको स्लोप आपको निकालना है। इस कंडीशन में फॉर्मूला क्या होता है, जरा समझिएगा। tan थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, m2 माइनस m1 बटा 1 प्लस m1 इंटू क्या होता है जी, m2। इसका हम लोग मोड में इसको हम लोग लिखते हैं। अगर मोड यहां से अगर हटता है तो एक बार हम माइनस में लिखते हैं और एक बार क्या लिखते हैं हम लोग जी, प्लस में लिखते हैं। कहीं कोई दिक्कत मेरे प्यारे दोस्त, नहीं दिक्कत। अब देखिए पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है, तो 180 बटा अगर 4 करते हैं तो कितना आएगा जी, 45 डिग्री आएगा मेरे प्यारे दोस्त। यानी होता है डिग्री, यानी tan क्या हो जाएगा, 45। 180 बटा 4 यानी क्या हो जाएगा जी, tan 45। और tan 45 का वैल्यू क्या होता है, 1 इधर हल करते हैं तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, m2। m2 कितना है जी, यहां से लीजिए, m2 हमारा x है। चलिए m2 हमारा x, तो x ले लिए, अब माइनस यहाँ ले लिए 1 बटा कितना, 2। फिर बटा, मोड यहां से हटा देंगे तो एक बार प्लस मिलेंगे एक बार माइनस मिलेंगे। अब 1 प्लस m1 इंटू 1 प्लस m1, m1 कितना है जी, 1 बटा 2। m2 कितना है जी, x। तो यहाँ 1 बटा 2 गुना अगर x करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1 बटा 2 गुना अगर x करेंगे तो x बटा क्या आ जाएगा, 2। यानी 1 प्लस x बटा क्या आ जाएगा, 2। कहीं कोई दिक्कत मेरे प्यारे दोस्त नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब आगे हम लोग इसको बढ़ाते हैं, यहाँ से हटा दिए, अब आगे हम लोग यहाँ बढ़ाते हैं। अगर इसको अगर यहाँ से अगर सोल्व करते हैं, इस चीज को फिर हम यहाँ ले आ रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस चीज को हम यहाँ ले आ रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त। इस चीज को हम कहाँ ले आ रहे हैं जी, यहाँ ले आ रहे हैं सोल्व करके। यहाँ हम लोग यहाँ से लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अगर देखिए 1 बराबर क्या होगा, बटा में 2 यहाँ भी, बटा में 2 यहाँ कट जाएगा। तो 1 बराबर यहाँ क्या लिखेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा, 1 बराबर यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ से फिर हम सोल्व कर रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं। तो देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे 2 जी, तो 2x माइनस 1 ऊपर में हो जाएगा 2x माइनस 1 बटा, यहाँ देखिएगा बटा, ये 2 नहीं लिख रहे हैं, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, कट जाएगा। इसका एलसीएम ले लिए 2, तो 2 प्लस क्या हो जाएगा, x। 2 प्लस क्या हो जाएगा जी, x। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब इसको बढ़ा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त, जरा देखिएगा। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2x माइनस 1 बराबर 2x माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 प्लस x। ये 2x है जी, इधर x आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, तो 2 है कितना, 3। जरा समझिएगा, ये 2x है, ये x इधर आ जाएगा, तो 2x माइनस x, तो यानी x हो जाएगा। ये 2 है, एक उधर जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो 2 है कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, हमारा 3 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया, 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आप लोग एकदम उतारना है तो उतार लीजिए, फोटो लेना है तो ले लीजिए। अब यहाँ पर जो 1 रखे हैं, यहाँ से मोड आपको हटा है, तो E1 जो है एक बार हम लोग -1 रखेंगे। क्या रखेंगे जी, -1 रखेंगे। तो -1 रख के अभी हम लोग देख लेते हैं। अब इसको हम हटा देते हैं, ये सारा चीज हमारा क्लियर हो गया। ये तो हमारा इतना ही होगा जी, ये चीज तो हमारा ये इतना ही रहेगा। अब यहाँ से हल्का सा आपका क्लियर होगा, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं मेरे प्यारे दोस्त, देखिएगा, इसको हटा देते हैं। एक बार हमारा 3 आया, एक बार अगर 3 आया मेरे प्यारे दोस्त, इसका मतलब 3 यहाँ मिला है, अब यहाँ 3 आया है। अब देखिए अगर इसको -1 अगर रखते हैं, अगर इसको हम -1 रखते हैं,
तब कितना आता है, जरा देखिएगा आगे। ये तो हमारा -1 इधर लिखाएगा जी, -1 बराबर है, यहाँ तो वही चीज रहेगा मेरे प्यारे भाई, एलसीएम 2 यानी 2x - 1, 2x - 1 बटा, यहाँ देखिए एलसीएम यहाँ 2, तो 2 प्लस क्या हो जाएगा जी, 2 प्लस x, कहीं कोई दिक्कत नहीं, वही चीज ना रहेगा जी। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, तो -2 और -x, अगर इसको बढ़ाते हैं तो -2 और -x इक्वल टू 2x - 1, 2x - 1। अब इसको अगर आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिए, x वाला को एक देने करते हैं, ये -x आई आएगा -2x, यानी माइनस आपका 3x, ये आपका -1 आ जाएगा इधर जी, आई -2 तो क्या हो जाएगा आपका +2, यानी -3x बराबर यहाँ क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 1। तो यहाँ x का वैल्यू क्या हो जाएगा -1/3। कहीं कोई दिक्कत तो बोलिए, यानी x का पहले वैल्यू हमारा 3 आया था, इस बार वैल्यू हमारा -1/3 आया, यानी बी भी ऑप्शन आ गया, सी भी ऑप्शन आ गया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी दो आंसर हमारा आ रहा है, यानी हमारा क्या हो जाएगा डी। कहीं कोई दिक्कत तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब कहता है यदि 3 बिंदुएं H0, AB और 0 के एक रेखा पर स्थित है, देखिए कोई एक रेखा है मेरे प्यारे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 3 बिंदु है, एक बिंदु मान लेते हैं A है, एक बिंदु मान लेते हैं B है, और एक बिंदु मान लेते हैं C है। A बिंदु क्या है, यहाँ ध्यान ध्यान दीजिए जी, H और 0 है, A आपका यहाँ पर A और B है, A यहाँ पर क्या है जी 0 और क्या है K है, कोई दिक्कत नहीं है, स्थित है। तो कहता है कि इसका वैल्यू आपको निकालना है मेरे प्यारे दोस्त। तो यहाँ ध्यान दीजिए, किसी भी देखिए कोई भी अगर 3 गो अगर पॉइंट है और एक ही अगर लाइन से, एक ही लाइन पर अगर वो तीनों पॉइंट अगर है उससे क्रॉस कर रही है, तो उसको कोलिनियर बोला जाता है, संरेखीय बोला जाता है। और जब कोलिनियर होता है तो स्लोप इसका AB का स्लोप बराबर BC का स्लोप आपको होता है, दोनों स्लोप हम लोग बराबर हो करेंगे, क्योंकि अगर AB का स्लोप अगर निकालते हैं तो इसी लाइन का स्लोप निकाल रहे हैं, अगर BC का अगर स्लोप निकाल रहे हैं तो इसी लाइन का स्लोप निकाल रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं जी, स्लोप AB बराबर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त, स्लोप BC। AB का स्लोप बराबर क्या हो जाएगा जी, BC का स्लोप। और स्लोप निकालने के लिए तो आपको बताएं, जैसे मान लेते हैं कि इसका स्लोप निकालना है, आपका क्या है जी 0 है, तो हम क्या बोलते हैं, इसका लास्ट और इसका लास्ट, यानी क्या हो जाएगा B-0 बटा, ध्यान दीजिएगा B-0 बटा A माइनस क्या हो जाएगा जी H, A-H बराबर, यहां ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, अब इस दोनों का अगर स्लोप निकालते हैं तो क्या होगा जी K-B, K-B हम क्या बताए हैं, कुछ नहीं, ध्यान देना फॉर्मूला, इसका लास्ट वाला इसका लास्ट वाला, फिर इसका शुरू वाला इसका शुरू वाला, यानी 0 - A। कहीं कोई दिक्कत जी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब B में से अगर 0 घटाते हैं तो हमारा B बच जाएगा, ये यहाँ A माइनस यहाँ H है बराबर, यहाँ K-B है, और 0 - A यानी माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसको हल करना है मेरे प्यारे भाई। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये -AB बराबर, देखिए क्या होता है, हम पहले क्या करेंगे यहाँ जी, A को लेंगे और दोनों में गुना कर देंगे, तो A में अगर K से अगर गुना करते हैं तो क्या होता है 1, कहीं कोई दिक्कत नहीं। A में अगर B से गुना करेंगे तो -AB, कहीं कोई दिक्कत नहीं। फिर -H में K से गुना करेंगे तो -HK, फिर यहाँ माइनस है माइनस क्या प्लस क्या हो जाएगा जी BH, कहीं कोई दिक्कत मेरे प्यारे दोस्त नहीं है। अब जो कट रहा है उसको आप काट दीजिए, जो कट रहा है उसको क्या कर देना है, आपको काट देना है। अब देखिएगा यहाँ कट गया जी। अब देखिए ये -H के तो इधर ले आएंगे तो +H के हो जाएगा बराबर है, ये क्या बच जाएगा जी, यहाँ से 1 के यहाँ से BH, यहाँ से 1 के यहाँ से क्या BH। अब यहाँ देखना है मेरे प्यारे दोस्त, अब हम क्या कर रहे हैं जरा ध्यान दीजिएगा,
अब क्या कर रहे हैं हम, एच के से दोनों तरफ भाग कर दे रहे हैं, इधर भी एच के से भाग कर दे रहे हैं और इधर भी हम एच के से भाग कर दे रहे हैं। हम दोनों ओर एच के से क्या कर दे रहे हैं जी, भाग कर दे रहे हैं। तो देखिए कट रहा है तो यहाँ काट दीजिए, अगर कट रहा है मेरे प्यारे दोस्तों क्या कर देंगे, काट देंगे। अब देखिए ई एच के आई एच के क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ देखिए ई वाला के आई वाला के कट जाएगा, ए वाला एच ए वाला एच क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या बचा, जरा ध्यान दीजिएगा, ये पूरा कट गया तो क्या बचा जी, 1 बचा, 1 बराबर ये क्या बचा, ए बटा एच प्लस ए वाला क्या बचा जी, कट गया तो बी बटा के। हमको वैल्यू किसका निकालना था, ए बटा एच जोड़ बी बटा के, ए बटा एच जोड़ बी बटा के इक्वल टू क्या गया जी। सारा जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है एकदम लगातार क्वेश्चन आपको बताया गया, 12 13 14 सब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त आपको बताया गया है ना। तो आपको एक आइडिया मिला होगा कैसे बनाना है। जैसे अगला क्वेश्चन यहाँ देखिएगा, यदि किसी सरल रेखा पर मूल बिंदु से डाला गया लंब y अक्ष की धनात्मक दिशा से एक कोण बनाता है और यह p लंबाई है, तो उस सरल रेखा का समीकरण आपको क्या है। चलिए थोड़ा सा हम आपको टाइम देते हैं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, थोड़ा सा बनाकर देखिए किन से बनता है। बन गया जी, आशा करता है कि बहुत लोग बना लिया भी होगा। तो ये कहता क्या है, समझिएगा, यदि किसी सरल रेखा पर मूल बिंदु से डाला गया लंब y अक्ष की धनात्मक दिशा से एक कोण बनाता है। पहले इस बात को समझिएगा मेरे प्यारे, अगर मूल बिंदु की बात करता है तो यहाँ ध्यान से पहले समझिएगा, ये हमारा x होता है, ये हमारा क्या होता है जी, x डैश होता है, ये हमारा y होता है, ये हमारा क्या होता है जी, y डैश होता है। कहीं कोई दिक्कत नहीं, डैश जो रहता है उधर हम लोग निगेटिव वाले को लेते हैं नहीं। अब कहता है यदि किसी सरल रेखा पर मूल बिंदु से डाला गया लंब, मूल बिंदु हमारा क्या है जी, यही ना हमारा मूल बिंदु है, इस पर डाला गया लंब किसी सरल रेखा, एक कोई सरल रेखा है, इस पर डाला गया जो लंब है, ये डाला गया जो लंब है मेरे प्यारे भाई, y अक्ष की धनात्मक दिशा, देखिए ये y अक्ष है जी, y अक्ष की धनात्मक दिशा से एक कोण बनाता है, यानी ई वाला जो एंगल है हमारा क्या है, ये है। आई पूरा के पूरा हमारा क्या है, 90 डिग्री, ये पूरा के पूरा हमारा ये क्या है जी, 90 डिग्री है। तो इतना कितना हो जाएगा, 90 माइनस क्या हो जाएगा हमारा ए, 90 माइनस क्या हो जाएगा ए, ये पूरा के पूरा इतना आपका 90 डिग्री है, ई वाला आपका ए है, तो ई वाला जो हो जाएगा, ई इतना जो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ए वाला ये 90 माइनस क्या हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत मेरे प्यारे, नहीं दिक्कत है ना। बहुत लड़का सोच रहा है कि जैसे तैसे सर लग रहा है यहाँ घुचू मुचू, तो थोड़ा सा ठीक कर देते हैं मेरे प्यारे दोस्त, है ना, गिजबिज लग रहा है ना जी। यहाँ ध्यान दीजिए, इसको ऐसे कर देते हैं, यहाँ ऐसे कर दिए, यही ना हमारा है जी, मूल बिंदु से डाला गया क्या है आपका लंब, ए वाला आपका है, इसकी लंबाई कितना है आपका p है, ये आपका ए दिया हुआ है मेरे प्यारे, तो ए कितना हो जाएगा 90 माइनस आपका ए हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं, नहीं ना कोई दिक्कत जी, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे भाई। अब देखिए, अब इसका क्या है, इसका क्या होता है जी, x cos थीटा प्लस y sin थीटा, अब बराबर क्या होता है आपका p, यही ना होता है। तो x हो गया, cos थीटा के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे जी, 90 माइनस क्या, 90 माइनस क्या लेंगे हम लोग जी, ए, 90 माइनस क्या, ए नहीं है जी, ये है पूरा, यहाँ 90 माइनस क्या हो गया, ए पूरा के पूरा 90 डिग्री है, प्लस y साइन थीटा के जगह यहाँ क्या हो जाएगा जी, 90 माइनस क्या ए, अब बराबर क्या p। अब यहाँ देखिएगा x cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा यानी साइन ए प्लस y की वाई साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा यानी cos ए बराबर क्या हो जाएगा p। अब देखिए किसमें है, x साइन ए प्लस y cos ए प्लस y cos ए, अब बराबर क्या हो गया p, यानी आपका ऑप्शन क्या हो गया p। अब यहाँ देखिए कहता है कि उस सरल रेखा का समीकरण क्या है, तो यहाँ देखिए,
तो जो यहाँ पी, जो यहाँ मेरे प्यारे दोस्त यहाँ जो पी है वो किसी न किसी में पी होगा, तो यही दोनों में से ऐसा कोई होता, ये सब तो होबे नहीं करता। और आप सोल्व किए तो आपका क्या आ गया, बी। कहीं कोई दिक्कत नहीं। आगे कहता है रेखा 3x माइनस 4y प्लस 10 इजकल टू 0 है ना, द्वारा x और y अक्षों पर काटे गए अंतःखंड है, तो क्रमशः अंतःखंड यानी क्या है, इंटरसेप्ट निकालना है। तो कुछ नहीं है मेरे प्यारे दोस्त, क्या करना है ध्यान दीजिएगा। यहाँ आपका लिखा हुआ है कि 3x माइनस 4y बराबर प्लस 10 है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, आपका माइनस 10 हो जाएगा, यही ना है। तो जो इंटरसेप्ट निकालना है, इसका मतलब आपको इसमें क्या करना है, एक बार y के जगह पर 0 कीजिए और x का वैल्यू निकाल दीजिए। तो अगर हम y के जगह पर 0 करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा जी, यहाँ 0 गुना 4 तो 0 ही ना होगा। अगर y 0 किए यहाँ गुना करना है तो इसका कहानी खत्म। यानी 3x बराबर हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, माइनस 10। तो x बराबर क्या हो जाएगा जी, माइनस 10 बटा क्या हो जाएगा हमारा 3, माइनस 10 बटा क्या हो जाएगा जी 3। अब देखिए एक तो आ गया, अब एक क्या करना है, हम यहाँ कब आया, यहाँ लिखिएगा y इजकल टू 0, y इजकल टू 0, y को 0 कर दिए तब ये चीज आया। अगर x बराबर अगर हम 0 करते हैं मेरे प्यारे भाई, तब क्या होगा, अगर x बराबर अगर हम 0 करते हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा जी। तब फिर क्या हो जाएगा, माइनस 4y इजकल टू माइनस क्या हो जाएगा 10। कहीं कोई दिक्कत नहीं, जो कटता है ऐसे काट दीजिए, a माइनस कट गया, y इजकल टू क्या आ गया 10 बटा 4, कट गया 2 पचे 10 और 2 दूनी कितना 4, 5 बटा 2। यानी एगो माइनस 10 बटा 3 और एगो 5 बटा 2, यही इंटरसेप्ट हुआ, माइनस 10 बटा 3 और 5 बटा 2। यानी ऑप्शन क्या हो गया, सी। कहीं कोई दिक्कत मेरे प्यारे दोस्त नहीं आपका है। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। अब आगे कहता है एक गाड़ी किसी दूरी को एक नियत चाल से तय करती है, एक गाड़ी किसी दूरी को एक नियत चाल से तय करती है, यदि उसकी चाल 6 किलोमीटर पर घंटा अधिक होती तो यात्रा में 4 घंटे कम लगते, यदि उसकी चाल 6 किलोमीटर पर घंटा कम होती तो यात्रा में 6 घंटे अधिक दूरी तय करते, है ना। तो निकालना क्या है जी, अधिक दूरी लगते हैं, लेकिन लिखा हुआ नहीं क्या लिखा, यानी दूरी निकाल दी इंग्लिश में, यहाँ इंग्लिश लिखा द डिस्टेंस इज, यानी आपको दूरी निकालना है मेरे प्यारे दोस्त। ये टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। एक बार पहले आप इसको ट्राई करके देखिए मेरे प्यारे भाई। टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, देखिए ये आपका बीपीएससी टीचर में पूछा गया, लेकिन हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, हर एग्जाम का एक दुलरवा क्वेश्चन है। आप एसएससी की बात करें, बैंक की बात करें, रेलवे की बात करें, सब है। देखिए बहुत आसान तरीका बताते हैं मेरे प्यारे दोस्त, इसका क्या होगा, एक गाड़ी किसी दूरी को एक निश्चित चाल से तय करती है, मान लेते हैं कि वो चाल आपका एस है, वो चाल क्या है जी एस, एस यानी स्पीड, ठीक। यदि उसकी चाल 6 किलोमीटर पर घंटा अधिक होती है ना, पहले चाल यहाँ ऐसा है, फिर चाल आपका 6 किलोमीटर पर घंटा अधिक है, तो उसमें 6 जोड़ दीजिए। यानी जो पहले चाल है जो बाद वाला चाल है, वो दोनों चाल को क्या करेंगे, गुना करेंगे, और नीचे में लिखेंगे चाल का डिफरेंस। तो 6 किलोमीटर पर घंटा अधिक होती, यानी पहले जो चाल है अब चाल में अंतर कितना क्या आ गया जी, 6 का आ गया। ऊपर में दोनों स्पीड का गुणनफल, नीचे में क्या लिखेंगे जी, स्पीड का कितना डिफरेंस है, दोनों स्पीड का यहाँ गुणनफल, यहाँ स्पीड का डिफरेंस, और यहाँ हम लिखेंगे टाइम। टाइम क्या कहता है मेरे प्यारे दोस्त, तो 4 घंटे कम लगता है, यानी टाइम का जो डिफरेंस भी है वो क्या है 4, यहाँ 4। इसी तरह इधर भी करेंगे मेरे प्यारे भाई। तो पहले स्पीड हमारा एस होगा। अब क्या कहता है, यदि उसकी चाल 6 किलोमीटर पर घंटा कम होती, पहले स्पीड एस, फिर स्पीड एस माइनस 6, यानी यहाँ भी स्पीड का डिफरेंस 6, तो यहाँ टाइम का डिफरेंस क्या है मेरे प्यारे दोस्त, तो 6 घंटा अधिक दूरी तय करती, 6 घंटा। तो यहाँ कह रहा है कि हिंदी में जोड़िए, तो उसके बाद लिखना है तब दूरी क्या है, दूरी निकालना है, दूरी आपको क्या है,
आपको इसमें डिस्टेंस निकालना है, आपको दूरी निकालना है। तो ए जो आप लिखे, ए जो मेरे प्यारे दोस्त लिखे जा समझिएगा, ये जो आप यहाँ लिखे, ये भी हमारा डिस्टेंस है और ये भी हमारा डिस्टेंस, तो दोनों हमारा डिस्टेंस है। तो पहले हम एस का वैल्यू इसमें से हम निकालेंगे और कोई दोनों में से किसी में पुट करके हम लोग डिस्टेंस का वैल्यू निकाल लेंगे। जो कटता है उसको मेरे प्यारे भाई काटिए। इधर से 6 है, इधर से 6 आपका कट गया, इधर से एस है, इधर से एस आपका क्या हो गया, कट गया। यहाँ अगर काटते हैं तो यहाँ 2 दूनी 4 और 2 तिहाई, यहाँ भी छोटा कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई। अब यहाँ देखिएगा 2 में अगर एस से गुना करते हैं तो 2s होता ना जी, और 6 दूनी 12 प्लस 12 इजकल टू, मेरे प्यारे दोस्त इधर देखिए 3 में अगर एस से करते हैं तो 3s माइनस 3 6 कितना हो जाएगा जी, आपका 18। कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। अब 12 है, माइनस 18 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 30 इजकल टू 3s है, 2s इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा s, s बराबर क्या आ जाएगा जी 30। अब कोई में भी आप पुट कर दीजिए, आपको डिस्टेंस निकालना है। अब देखिए एस हमारा स्पीड 30 आ गया, हमको डिस्टेंस निकालना है, तो इन दोनों में से किसी पर पुट कर दीजिए। तो यहाँ देखिए एस, एस के जगह पर क्या पुट करेंगे जी, यही पुट कर देते हैं, डिस्टेंस निकल जाएगा। एस के जगह पर क्या है जी 30, कोनों में रख दीजिए, इसमें रख दीजिए या उसमें रख दीजिए, 30 इंटू एस प्लस 6, तो 30 और 6 कितना आ जाएगा जी 36 बटा नीचे कितना है जी 6 गुना क्या है 4। ये हमारा डिस्टेंस, ये हमारा क्या आएगा मेरे प्यारे भाई, एक मिनट चलिए। अब यहाँ जो है मेरे प्यारे दोस्त, अब इसको काटना है। ये हमारा क्या है जी, ये हमारा डिस्टेंस है, ये हमारा क्या है जी डिस्टेंस है। अब देखिए अगर हम 6 से काटते हैं तो 6 5 कितना हो जाएगा 30, 5 में 4 से गुना करेंगे तो 5 का 20 और गुना कितना 36, 36 दूनी 72, 720, यानी 720 कोच में है जी आपको किलोमीटर में। 720 देखिए किस ऑप्शन में है, आपका सी ऑप्शन में है। 720 का मतलब कौन ऑप्शन जी, सी ऑप्शन। कहीं कोई दिक्कत क्वेश्चन में तो आप बताइए, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्त। अब आइए आप 18 क्वेश्चन में आप आइए। कहता है कि श्याम ने अपने घर की मरम्मत के लिए 1,80,000 उधार लिया। बेचारा की जरूरत होगा, है ना, पैसा नहीं है तो किसी से आप पैसा लिया, उधार लिया। तो आज के जमाना में तो कोई उधार ऐसे देता है जी, आप दीजिएगा नहीं ना, नहीं दीजिएगा। यह राशि 3 समान वार्षिक किस्तों में ब्याज के साथ वापस की जानी है। 1,80,000 रुपया श्याम जो है किसी से लिया और वो पैसा जो है 3 किस्त में बेचारा के चुकाना है, ब्याज के साथ चुकाना है। ब्याज की दर आपको 10% वार्षिक हो तो प्रथम द्वितीय और तृतीय वर्ष के अंत में दे धनराशियां हैं क्रमशः क्या है। अब यहाँ एक बात समझिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, थोड़ा समझिएगा, ये जो टोटल जो अमाउंट लिया है प्यारे दोस्तों, कितना लिया है जी, तो 1,80,000 टोटल जो अमाउंट लिया है मेरे प्यारे दोस्तों, कितना लिया है जी 1,80,000 लिया है मेरे प्यारे दोस्त टोटल अमाउंट। अब देखिए अगर एक बात समझिए, अगर मान लेते हैं अगर ब्याज अगर नहीं देना रहता तो 3 बार में देना है तो कितना कितना दे देता। तो कोई भी बच्चा से बच्चा बोल सकता है कि सर 60,000 60,000 और सर 60,000 सर दे देता, है ना। अगर मान लेते कोई ऐसी मांगता, पैसा पैसा लोग मांगता है ना जी, यार से, दोस्त से, रिलेटिव से, किसी से 1,80,000 मांगता है, बोलता है कि 3 बार में करके हम दे देंगे, तो 60,000 60,000 60,000 करके अपना दे देता। तो कब देता, जब ब्याज नहीं लेता तब देता। लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पर ब्याज की जो दर है वो 10% वार्षिक है, यानी 1 साल में आपको 10% आपको ब्याज देगा। अब एक बात समझिए, आप मान लेते हैं कि पैसा उनसे ले लिए जी, किसी से आप ले लिए, तो जो पैसा आप ले लिए तो 1 साल पर लग रहा है ना, तो आज अभी पैसा लेके आए तो अभी तो इंटरेस्ट नहीं दीजिएगा। जब 1 साल पूरने वाला होगा, 1 साल के अंत में देने जाइएगा
तो आप पैसा लाए हैं कितना जी, 1,80,000 लाए हैं। पहले बात को समझिएगा। तो जब अब पैसा देने जाइएगा मेरे प्यारे दोस्त, जब पैसा देने जाइएगा तो आपको 60,000 ही नहीं देना है, आप 1,80,000 रुपया रखे हुए हैं, तो 60,000 के साथ कुछ इंटरेस्ट भी देना है। लेकिन आप पैसा तो टोटल रखे हुए हैं मेरे प्यारे भाई 1,80,000। तो इस 1,80,000, इस 1,80,000 में आपको इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, 10% आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई। तो परसेंट का मतलब होता है 2 जीरो गायब, यानी कितना आपको देना पड़ेगा इंटरेस्ट, 18 पर 3 जीरो, यानी 18,000 रुपया आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यानी जब शुरू में पैसा देने जाइएगा ऐसे, तो 18,000 जो है से क्या दीजिएगा, आप इंटरेस्ट दीजिएगा। तो 60,000 और 18,000 कितना हो गया जी, 60 10 70, यानी 78,000 रुपया उसको दीजिएगा, जाकर दीजिएगा ना। अब 78,000 कोई ऑप्शन में है, 1,80,000 का कहीं नहीं लग रहा है जी, हाँ है 78,000 हमारा है, इसमें भी 78, 3 गो में 78 है मेरे प्यारे। अब अगला में फरियागा क्या हुआ, तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब 78,000 तो हम दे दिए जी। अब दूसरा साल के अगर अंत में आप देने जाइएगा, है ना, अब देखिए यहाँ से इसको साफ करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, यहीं पर हम लिखेंगे, यहाँ पर इसको हम साफ करते हैं, इंटरेस्ट वाला काम हम यहीं पर लिखेंगे। अब देखिए अगर आप दूसरा साल के अंत में फिर देने जाइएगा तो आपके पास पैसा उसका वाला कितना है, 1,20,000 है भाई, इसका तो कहानी खत्म हो गया, इंटरेस्ट के साथ लौटा दिए। तो इस 1,20,000 पर, इस 1,20,000 पर मेरे प्यारे दोस्त फिर इंटरेस्ट कितना लगेगा, तो लगेगा 10% आपको इंटरेस्ट लगेगा। तो ये 10% जो इंटरेस्ट लगेगा, इसको पहले काटे, इसका 10% कितना हुआ, परसेंट से 2 जीरो गायब, यानी कितना हो गया जी, आपका 12,000 हो गया ना, 12,000 जी। तो ये 12,000 इसमें आप क्या कीजिएगा, फिर 12,000 जोड़िएगा, ये 12,000 आपको इंटरेस्ट देना है। तो 60,000 और 12,000 कितना हो गया जी, आपका 72,000, यानी 78,000 और 72,000 कौन ऑप्शन है, 78,000 72,000, 78 70 78, यानी आपका ऑप्शन कौन वाला होगा, ये वाला होगा। अब यहाँ से आगे करने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे दोस्त, यहीं पर हमारा मिल गया ऑप्शन है कि हम यहाँ पर आपको बता देते हैं, वो अलग बात है। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में सब बनाने के फेर में नहीं रहिएगा कि हम पूरा एकदम मैथ हमारा एकदम मजबूत है, नहीं। अगर कहीं से अगर 2 सेकंड अगर बच रहा है, वही 2 सेकंड अगर दूसरे क्वेश्चन में लगाएंगे, 1 नंबर से, आधा नंबर से, है ना, पॉइंट से लड़कर क्या हो जाता है, पिछड़ जाता है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन यहीं से हम लोग आंसर मार के निकल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे देखिएगा, अब इसका काम फिर खत्म कर देते हैं। अब यहाँ तक पैसा दिया गया जी, अब जो लास्ट में जब देने जाएगा, यानी तीसरा साल के जब अंत में देने जाएगा, तो उसके पास मात्र पैसा कितना रहेगा, 60,000 रहेगा मेरे प्यारे दोस्त। उसके पास जो पैसा रहेगा कितना रहेगा जी, 60,000। इसका कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्त। अगर 10% का मतलब क्या है, परसेंट का मतलब 2 जीरो गायब, यानी कितना हो गया जी, 6,000 हो गया। कितना हो गया, 6,000, यानी यहाँ पर 6,000 क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 66,000 हो जाएगा। और इस प्रकार से उसका कहानी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी वही ऑप्शन होगा जो 78,000 72,000 और 66,000 होगा, 78,000 72,000 और 66,000। देखिए आपका ऑप्शन क्या हो गया। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे ढंग से समझ रहे होंगे। देखिए ये आपको ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, वैल्यू निकालना है ना, क्वाड्रेंट का क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई। कहता है कॉस माइनस 1710 का मान क्या होगा, देखिएगा कॉस कितना है जी, माइनस 1710 डिग्री, इसका मान क्या होगा, इसका अब देखिएगा कॉस माइनस थीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला कॉस माइनस थीटा बराबर क्या होता है जी, तो कॉस थीटा होता है। कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस, देखिए कॉस और सेक, सेक माइनस थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो क्या होता है सेक थीटा। कॉस और सेक यही दो क्या होता है, यहाँ पर प्लस में लिखाता है, बाकी माइनस थीटा वाला जो भी फॉर्मूला लगाइएगा सब आपका माइनस में हो जाएगा। तो कॉस माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा जी, कॉस थीटा, यानी कॉस कितना हो गया मेरे प्यारे भाई, 1710 डिग्री।
अब देखिए कॉस 1710 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा। कॉस की कॉस 1710 है मेरे प्यारे भाई, तो देखिएगा यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 गुना 360। 6 तो करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा जी, तो 5 गुना 360 करेंगे तो 300 में अगर 5 से गुना करेंगे तो 1500 हो जाएगा। 60 में 5 से गुना करेंगे तो 300, 1500, 300, 1800, यानी 90 ज्यादा हो जाएगा। यानी यहाँ क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 90। अब देखिए cos 360 माइनस थीटा ये किस क्वाड्रेंट में आएगा मेरे प्यारे दोस्त। अगर क्वाड्रेंट अगर आप पढ़े होंगे तो इसमें क्या होता है, या ये 0 होता है, ये 90 होता है, 90 90 के फासला होता है, ये 180 होता है, ये 270 होता है, और ये 360 होता है। इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें ऑल क्या होता है जी, पॉजिटिव होता है मेरे प्यारे दोस्त, होता है ना ऑल पॉजिटिव जी। अब देखिएगा, अब यहाँ देखिए 5 गुना 360 माइनस थीटा किस में आएगा मेरे प्यारे भाई, तो अब यहाँ देखिए किस में आएगा जी, ये 270 तक ना है जी, आई कितना है 360, तो 360 माइनस थीटा तो आपका इसमें आ जाएगा मेरे प्यारे। यानी इसमें यानी क्या आ जाएगा, कॉस, और क्या होता है इसमें, सेक होता है ना जी। इसमें क्या होता है, टैन, और क्या होता है, कॉट होता है। इसमें क्या होता है, साइन, और क्या होता है, आपका कौशिक होता है ना जी, साइन और कौशिक। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त, अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब यहीं से करते हैं। तो देखिए 360 माइनस अगर थीटा करते हैं, 360 अगर माइनस, तो क्या होगा, 360 माइनस थीटा यानी फोर्थ में रहेगा जी। अब फोर्थ में कॉस क्या होता है हमारा, फोर्थ में हमारा कॉस क्या होता है जी, अरे इसमें पॉजिटिव हमारा होगा ना, ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ये आपको समझाने के लिए लिखे थे। चलिए अब यहाँ क्या हो गया, अब यहाँ 360 है, यहाँ जब 90 और 270 रहता है तभी चेंज होता है ना, 300, 180 और 360 में चेंज नहीं होता है। तो ये लेकिन होगा क्या पॉजिटिव में, यानी cos 90, और cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0। 0 किसी ऑप्शन में है मेरे प्यारे दोस्त, आपका ए ऑप्शन में है, आपका 0, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज आपको याद होना चाहिए। अगला कहता है 20, 11, 14, 15, 17, 18 का मानक विचलन ज्ञात कीजिए। मानक विचलन को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। देखिए जब भी मानक विचलन ज्ञात करना है तो पहले आप माध्य ज्ञात कीजिए, मीन ज्ञात कीजिए। जो दिया हुआ है उसका मीन ज्ञात कीजिए। तो मीन क्या है, 11, 14, 15, 17, 18 सबको जोड़ दीजिए। 11, 14, 15, 17 और क्या होगा जी 18। मीन निकालने का मतलब है जो भी दिया हुआ है उसको जोड़ दीजिए, जितना है उससे भाग कर दीजिए। तो 5 है, 1 2 3 4 1 5, हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 और 4, 5 5 10 7 17 17 18 कितना हो जाएगा जी 25 की 5 कैरी 2 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7, ये जोड़ देना है 75/5 कितना आ गया 15। अब हमको निकालना है क्या जी, स्टैंडर्ड डेविएशन। देखिए फार्मूला और मूला लिखेंगे ना देखने में झुरा जाइएगा। हम ऐसा तरीका बताएंगे, ऐसा समझाएंगे ना, आराम से समझ जाइएगा, टेंशन मत लीजिए। अब यहाँ देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन जो भी आएगा आपका अंडर रूट में आता है, ये आपको ध्यान देना है। यानी निकालेंगे उसके बाद हम अंडर रूट करेंगे। अब क्या करेंगे कि जो यहाँ माध्य जो यहाँ पर आया है इसका और इसका डिफरेंस देखिए, तो इसका डिफरेंस कितना है जी 4, 11 और 15 का डिफरेंस 4, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए तो 16। अब देखिए 14 और 15 का डिफरेंस कितना हो जाएगा जी 1, तो 1 का स्क्वायर करने में क्या हो जाएगा 1। 15 15 का डिफरेंस 0, 0 में कुछ नहीं करना है 0 कर दीजिए। 17 15 का डिफरेंस 2, 2 के स्क्वायर कीजिए तो 4, प्लस 18 15 का डिफरेंस कितना 3, 3 के स्क्वायर कीजिए तो 9। अब ये मत देखिए कि यहाँ 11 और 15 है तो डिफरेंस करेंगे तो -4 आ जाएगा, यहाँ तो 18 ऊपर ज्यादा था जी, यहाँ 15 था तो यहाँ तो प्लस में आ जाएंगे। अरे माइनस में आवे चाहे प्लस में आवे तो स्क्वायर तो करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, तो उतना दिमाग नहीं लगाना है। अब बटा कितना था 5 था तो 5, इसमें क्या लगा देना है अंडर रूट लगा देना है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपका हो जाएगा। अब देखिएगा 16 1 17, 17 और 4 कितना हो जाएगा जी 21, 21 और 9 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे 30, 30/5, 30/5, इसका अंडर रूट 5 6 30, यानी क्या हो जाएगा जी अंडर रूट कितना हो जाएगा 6, 6 यानी कौन सा ऑप्शन अंडर रूट 6 यानी ऑप्शन सी।
तो हमारे हिसाब से कहीं मेरे प्यारे दोस्त आपको दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए जितना हम आपको पढ़ाए हैं सारा लास्ट में एगो पीडीएफ टाइप के हम पूरा क्वेश्चन दिए हैं कि जो बच्चा पूरा अगर सोल्व देखना नहीं चाहता है, जिसके पास कुछ नॉलेज है, तो वो अपना बना के अपना देखे, है ना। और जिसका आंसर नहीं मिलता है उसी को सॉल्यूशन देखे, है ना। ज्यादा सॉल्यूशन देखना नहीं है, टाइम अपना बर्बाद नहीं करना है। और 17 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन तक आज गए हम लोग, तो देखिए यहाँ 20 क्वेश्चन तक है और 11 से 20 यहाँ बताए हैं, तो 11 से 20 का यहाँ क्या है जी, आंसर है ना। इसके पिछले क्लास में आपको 1 से आपको 10 तक आपको बता दिया गया था, TRE 2.0 वाला क्लास 6-8 वाला है, ठीक है ना। तो जितना आप पढ़ा रहे हैं उस क्वेश्चन को अच्छे ढंग से बार बार जो है उसको बनाइए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। चलिए इसके बाद फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। चलिए ओके बाय।